हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता बीते कल रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन से हर कोई हैरान रह गया। मालूम हो कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया। अब देखा जाए तो राहुल गांधी को जो 2 साल तक की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में उन्हें जमानत दी गई, लेकिन 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार मोर्चा खोल रही है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि यहाँ पर तमाम विपक्षी दल भी राहुल गांधी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के साथ साथ यहाँ पर शरद पवार और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मैदान में है, लेकिन उम्मीदें नहीं थी लोगों को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, जैसे ही सदस्यता उनसे छीनी गई, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस से उनका भले ही मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अब वह कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन मोदी सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अन्य विपक्षी दलों के जो नेता हैं वह राहुल गांधी परिवार से लगातार यहाँ पर समर्थन में उतरते हुए मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही संपर्क भी किए जा रहे हैं। जानकारी दे दें आपको कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर इसे तानाशाही बताया है। उनका कहना साफ तौर पर रहा, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए देश में वन पार्टी वन सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है, इसे तानाशाही कहते हैं। राहुल गांधी की ही लड़ाई नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई है और इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की जो सदस्यता 24 घंटे में रद्द कर दी गई, उसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में आ सकते हैं। मालूम हो कि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल ने जब खुद को आगे किया तो अरविंद केजरीवाल रेस में सबसे आगे नजर आए। मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट पर रुख किया जाए तो अरविंद केजरीवाल का साथ 24% लोगों ने दिया और 20% ममता बनर्जी के समर्थन में, लेकिन महज 14% लोग राहुल गांधी के समर्थन में आए थे। अब देखा जाए पीएम पद की दावेदारी से हटकर, लोकसभा चुनाव से हटकर 2024 में ये चुनाव होंगे, क्या वाकई में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के समर्थन में आएंगे? क्या यहाँ पर वाकई में एक महागठबंधन देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्योंकि देखा जाए जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना रहा कि वह अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी। देखना दिलचस्प होगा अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में राहुल गांधी से संपर्क करना चाहेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं।
अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है।